हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 4 स्टूडेंट राइट जय श्री राम इन एग्जाम गेट 50%। 4 स्टूडेंट राइट जय श्री राम इन एग्जाम गेट 50%, यानी 4 छात्रों ने लिखा जय श्री राम इन एग्जाम में, परीक्षा में गेट 50% और 50% अंक प्राप्त किए। 50% का मतलब यहाँ पे अंक की बात हुई है ना, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। 4 स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लुरल वर्ब आई, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब आती। जय श्री राम, 4 छात्रों ने लिखा जय श्री राम इन एग्जाम यानी परीक्षा में गेट 50% यानी 50% अंक प्राप्त किए, ठीक है। वाराणसी 4 डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। 4 डी फार्मा स्टूडेंट्स ऑफ यूपी स्टेट रन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इन जौनपुर हु रोट नथिंग बट जय श्री राम एंड नेम्स ऑफ सम cricketers in star cricketers in recent exam were awarded 50% marks full stop। वापस देखते हैं। 4 डी फार्मा स्टूडेंट्स, 4 यानी डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स ऑफ यूपी स्टेट रन यानी यूपी स्टेट यानी राज्य सरकार के द्वारा संचालित वीर बहादुर सिंह यूपी स्टेट रन यानी स्टेट रन का मतलब राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यूपी यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। 4 डी फार्मा स्टूडेंट यानी डी फार्मा के 4 विद्यार्थी ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित वीर बहादुर सिंह इन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र, ठीक है ना। इन जौनपुर के अंदर हु रोट, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इसके बारे में। हु रोट यानी जिन्होंने लिखा, नथिंग यानी जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, बट जय श्री राम परंतु जय श्री राम लिखा, नथिंग इसके जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं लिखा। एंड द नेम्स ऑफ सम स्टार क्रिकेटर और कुछ प्रसिद्ध या स्टार यानी जो चमकीले या चम मतलब जो प्रसिद्ध क्रिकेटर है उनको नाम लिखे। इन रिसेंट एग्जाम यानी हाल ही के एग्जाम में वर अवार्डेड उन्हें प्राप्त हुए या दिए गए 50% मार्क्स यानी 50% मार्क्स यानी अंक, ठीक है। वापस देखते हैं। 4 डी फार्मा स्टूडेंट्स यानी 4 डी फार्मा के विद्यार्थी, ठीक है, ऑफ यूपी स्टेट रन बहादुर रन यानी संचालित यूपी स्टेट यानी यूपी राज्य द्वारा संचालित वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जौनपुर यानी उसके जो छात्र है यूपी स्टेट द्वारा संचालित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 4 डी फार्मा के स्टूडेंट, ठीक है, इन जौनपुर के। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा। हु रोट जिन्होंने लिखा, नथिंग कुछ नहीं लिखा, बट जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं लिखा। एंड नेम्स ऑफ सम स्टार क्रिकेटर और कुछ प्रसिद्ध क्रिकेटरों के नाम लिखे। इन रिसेंट एग्जाम यानी हाल ही के एग्जाम में वर अवार्डेड उन्हें दिए गए 50% मार्क्स, ठीक है ना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं अपन की 4 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो डी फार्मा के विद्यार्थी हैं जौनपुर, उन्होंने कुछ नहीं लिखा सिर्फ जय श्री राम के अलावा और कुछ स्टार क्रिकेटरों के अलावा। तो रिसेंट एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में और उन्हें प्राप्त हुए 50% मार्क यानी 50% मार्क यानी आधे मार्क्स प्राप्त हो गए, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे इसको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, ताकि आप शेयर करते रहो, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूं, ठीक है ना। और कमेंट्स भी कर दिया करो प्लीज यार कभी, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हो और कहाँ से देख रहे हो, क्या क्या चीज समझ में आ रही है आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बिजारे डिस्क्लोजर थ्रू द RTI प्रोमोटेड ए प्रोब बाय री एग्जामिनेशन दैट लीड टू फॉर गेटिंग 0 मार्क्स फुल स्टॉप, ठीक है। द बिजारे डिस्क्लोजर ये एक विचित्र प्रकार का
बिजर का मतलब विचित्र, द बिजर ए डिस्क्लोजर विचित्र प्रकार का खुलासा थ्रू द आरटीआई, ये जो विचित्र प्रकार का जो खुलासा हुआ जो किसके थ्रू हुआ, आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू। प्रमोटेड ए प्रोब, जिसने प्रमोट किया, जिसने बढ़ावा दिया एक जांच का, एंड री एग्जामिनेशन दैट लीड टू फॉर गेटिंग 0 मार्क्स, और जिसने री एग्जामिनेशन यानी जिसने पुनः एग्जाम का मतलब पुनः एग्जाम किया गया, लीड यानी हुआ, टू द फॉर गेटिंग, जिन्हें चारों को 0 मार्क्स प्राप्त हुए, जिनमें चारों को 0 मार्क्स प्राप्त हुए। वापस देखते, दे बिजार ए डिस्क्लोजर थ्रू द आरटीआई, एक विचित्र खुलासा हुआ आरटीआई के थ्रू। प्रमोटेड ए प्रोब, जिसने एक जांच को गति दी या जांच हुई जिसके कारण, एंड री एग्जामिनेशन, जिससे जांच और री एग्जामिनेशन पुनः एग्जाम हुआ, देट लीड टू फॉर गेटिंग, जिसके चलते हुए चारों को 0 मार्क्स प्राप्त हुए, जिससे चारों जिन छात्रों को पहले 50% मार्क्स प्राप्त हुए थे अब उनको 0 मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है, द बिजार डिस्क्लोजर, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्लोजर का मतलब खुलासा होना, बिजार का मतलब विचित्र खुलासा हुआ, किसके थ्रू, आरटीआई के थ्रू। प्रमोटेड ए प्रोब, जिसने एक प्रमोट किया प्रोब के जांच की, री एग्जामिनेशन पुनः एग्जाम की लीड टू फॉर गेटिंग 0 मार्क्स, जिससे चारों को 0 मार्क्स यानी 0 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोब पैनल हैज रिकमेंडेड दैट 2 टीचर हु गेव द 50% मार्क्स बी सेक्ड, VBS P वाइस चांसलर वंदना सिंह कन्फर्म फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, द प्रोब पैनल यानी जांच जो पैनल है, हेज रिकमेंडेड, उसने सुझाव दिया, जांच पैनल ने सुझाव दिया कि 2 टीचर यानी 2 अध्यापक जो हु रिलेटिव बनाना, हु गेव 50% मार्क्स, जिन्होंने 50% मार्क्स दिया, बी सेक्ड, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाइस चांसलर वंदना सिंह कन्फर्म, उन्होंने ये पुष्टि की। ठीक है, वापस देखते हैं, द प्रोब पैनल हैज रिकमेंडेड, प्रोब पैनल यानी जांच पैनल ने यह सुझाव दिया कि 2 टीचर, अब 2 टीचर कौन से, वो 2 टीचर हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा है उनके बराबर, हु गेव द 50% मार्क्स, जिन्होंने 50% अंक दिए, बी से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाइस चांसलर वंदना सिंह कन्फर्म, उन्होंने ऐसा यानी उन्हें बी सेक्ड यानी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हु गेव द 50%, जिन्हें बी सेक्ड उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, कन्फर्म यानी उन्होंने इसकी चीज की पुष्टि की। सेक्ड का मतलब किसी को किसी नौकरी से हटा देना या उसे परमानेंटली वहां से रिमूव कर देना, हटा देना, उसको सेक्ड बोलते हैं। ठीक है ना, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबन करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आप शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ये अजीबो गरीब न्यूज है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। That will follow once Governor Anandiben Patel approves the action as Chancellor, a senior veracity official said full stop. That will follow, that जो फॉलो करेंगे अनुगमन वंश एक बार गवर्नर आनंदीबेन पटेल अप्रूवल, जो कि आनंदीबेन पटेल के गवर्नर के उनके जो चांसलर है उनके अप्रूव यानी अनुमति की अच्छा ये फॉलो होगा। ठीक है ना, देट विल फॉलो यानी अनुगमन किया जाएगा, वंस यानी एक बार गवर्नर आनंदीबेन पटेल अप्रूव यानी उनकी अनुमति से, द एक्शन एज ए चांसलर एक चांसलर के रूप में, ए सीनियर वेरासिटी ऑफिशियल सेड एक वरिष्ठतम अधिकारी या उच्चतम अधिकारी ने ऐसा बताया। दिव्यांशु सिंह ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी filed the RTI appeal questioning the marks of 4 and complaint to the governor triggering the probe full stop. दिव्यांशु सिंह, अब ये दिव्यांशु सिंह कौन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, दिव्यांशु सिंह है यानी पूर्व छात्र यूनिवर्सिटी का यानी विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र। दिव्यांशु सिंह फाइल यानी उसने दर्ज किया द RTI, उसने RTI लगाया, RTI याचिका लगाई, क्वेश्चनिंग और प्रश्न पूछा, द मार्क्स ऑफ 4 यानी चारों के मार्क्स एंड
कंप्लेंट और शिकायत की टू गवर्नर, गवर्नर से ट्रिगरिंग द प्रोब, जिससे क्या ये प्रोब यानी ट्रिगर का मतलब प्रारंभ होना, टू प्रोब यानी जांच प्रारंभ हुई। ठीक है ना। अब वापस देखते हैं दिव्यांशु सिंह। दिव्यांशु सिंह कौन है? ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक पूर्व छात्र है इस यूनिवर्सिटी, इस विद्यालय का। दिव्यांशु सिंह फाइल, उसने फाइल किया है, दर्ज किया द आरटीआई, आरटीआई याचिका लगाई, क्वेश्चनिंग जिसके अंदर प्रश्न पूछा, द मार्क्स ऑफ फोर यानी चारों के मार्क्स के बारे में पूछा, एंड कंप्लेंट और शिकायत की टू गवर्नर, टू द गवर्नर यानी गवर्नर ने राज्यपाल से, एंड ट्रिगर द प्रोब जिससे ये जांच प्रारंभ हुई। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।